लेकिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को सलाम कर दिया, वो जवाब नहीं देता है तो गुनहगार हो जाता है। आप जश्न गरीब नवाज में बैठे हैं, कुछ मसला सीख कर जाइए। कोई सलाम करे तो जवाब ज़रूर दिया कीजिए, वरना गुनहगार हो जाएंगे। जिस मोहब्बत से सलाम किया उसी मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। ये शब बारात का महीना है। महसूस ऐसा हो रहा है कि रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आ गया। मौलाना साहब चंदा के लिए आए हैं, उनका सलाम हो रहा, उनका जवाब दिया जा रहा। रमज़ान शरीफ में मौलाना लोगों को लोग जवाब ऐसे ही देते हैं। अभी शाबान का महीना है और अल्लाह के नबी ने इस महीने को अपना महीना कहा है। शाबानो शहरी व रमज़ानो शहरुल्लाह, नबी का महीना है और आप नबी के ग़ुलाम हैं, नबी की उम्मत हैं, नबी के वफ़ादार हैं। एक वली की याद में आप जग रहे हो, वो भी हिंदुस्तान के राजा हमारे और आपके ख्वाजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी अलैहि रहमतो व रिज़वान की याद में आप बैठे हैं। अकीदा ये रखिए, कोई सुने न सुने, किसी के बाप तक आवाज़ पहुँचे न पहुँचे, ख्वाजाए पाक तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। इस अंदाज से मैं सलाम कर रहा हूँ, इसी अंदाज से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी दिनों के बाद आपकी ये शहर रानीगंज इहाते गौसे बंगाला हजरत हाफिज शमशुद्दीन शहनशाह रानीगंज, जिनकी बारगाह में कई बार बोलने का मौका मिला, उस दियार में फिर आज मौका मिला है। मेरी ये खुशबख्ती है, मैं मुकद्दर का धनी हूं कि अपने नसीबे को, सोए हुए तकदीर को जगाने के लिए एक वली की बारगाह में हाजिरी दी है। कितने हजरात तकरीर सुनना चाहते हैं और कितने हजरात मुशायरा सुनना चाहते हैं, फैसला आप खुद कर लीजिए। मैं एक बार उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, चूंकि तकरीर जो है वो आपकी रूहानी ग़िज़ा है। जैसे नाते पाके मुस्तफ़ा आपकी रूहानी ग़िज़ा है, वैसे ही नाते पाके मुस्तफ़ा की तरह तकरीर का भी सुनना ज़रूरी है। चूंकि जहाँ पे नाते मुस्तफ़ा से आप रूहानी ग़िज़ा की मिठास लेते हो, वहीं उलमा की तकरीर, खुतबा की वाइज़ो नसीहत से आप नमकीनियत का भी एहसास लो। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर, किसी के बाप के लिए नहीं, ख्वाजाए पाक के लिए उठाकर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा कम है, चूंकि जाहिर सी बात है कि घड़ी का काटा 12 के आगे जा चुका है, तो 12 के बाद तो यूं ही इंसान का 12 बज जाता है। और इस मौसम में आप 12 के बाद भी बैठे हैं, जलसा चल रहा है। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, चूंकि हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं, जुनैद रजा हबीबी, नकीबे सदाबहार से पूछ लीजिए कि हम लोग मिसाल देते हैं, कोलकाता जलसे का शहर कहलाता है। कोलकाता में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, आए दिन जलसे होते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना कलकत्ता का जलसा होता है, पूरे हिंदुस्तान के जलसे को तराजू के एक पल्ले में रख दो और कोलकाता का जलसा तराजू के एक पल्ले में रखो तो कोलकाता का जलसा भारी पड़ जाता है। क्या बात। मैं पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर बोलता हूं कि 12 के बाद अगर जलसा जवान रहता है तो वो कोलकाता शहर है। 12 के बाद अगर कॉन्फ्रेंस चलती रहती है तो वो कोलकाता शहर है। 12 के बाद लोग बेदार होते हैं वहां, इसलिए कि वहां के लोगों की आदत है कि 10 बजे के बाद दुकानें बंद करते हैं और खा पीकर जलसेगाह में पहुंचते हैं तो 11, साढ़े 11, 12
उनका बचता है, उसके बाद वो पूरी रात का जलसा सुनते हैं। लेकिन काबिले मुबारकबाद हैं गौसे बंगाला का ये दीवाना और गौसे बंगाला की ये शहर रानीगंज में रहने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान के 12 बज चुके हैं, लेकिन अब तक इनके चेहरे का 12 नहीं बजा है, अब तक इनकी पेशानी पे सिलवटें नहीं आई है। और इनका जलसा ये बता रहा है मौलाना शाहिद जमाल, आपके कोलकाता का जलसा सिर्फ 12 के बाद नहीं चलता है, बल्कि जिस बंगाल को कोलकाता पे नाज है उसी बंगाल को गौसे बंगाला पे नाज है, हाफिज शमशुद्दीन पे नाज है। ए रानीगंज के मुसलमानों, तुम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि आप उस शहर में हो जो बंगाल के बादशाह लेटे हैं, बंगाल के शहंशाह लेटे हैं, बंगाल के सुल्तान लेटे हैं, बंगाल के गौस लेटे हैं, बंगाल के अब्दाल लेटे हैं, बंगाल के कुतुब लेटे हैं। हाँ हाँ कह लेने दो, ख्वाजा गरीब नवाज का एक चाहने वाला लेटा है, गौसे आजम का दीवाना लेटा है, नबी का मस्ताना लेटा है। इसलिए आप ऐसा बोलो कि एक शमा का परवाना यहाँ झूम रहा है, वो शमा है गौसे बंगाला और परवाना है ये तमाम नौजवान। इसलिए नौजवानों, मस्ती में, अपनी बस्ती में, अपनी गली में तरफ के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, दयाले गौसे बंगाला, जिंदाबाद। कलामे रजा बहुत सारे शोरा हजरात ने पढ़ा, लेकिन कलामे रजा बरकत के तौर पे पढ़ना चाहिए। एक दो शेर, एक शेर मैं भी पढ़ रहा हूँ, मशहूर जमाना शेर। तकरीर शुरू नहीं किया हूँ, टेंशन मत लीजिए। तकरीर शुरू करने के लिए खुतबा पढ़ना होता है, आयत पढ़नी पड़ती है। मैं अभी माहौल देख रहा हूँ कि 12 के बाद आपके हालात क्या हैं। चूंकि जलसा ऐशाबाद से चल रहा है, नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है और मैं बड़ी अफसोस के साथ इन नौजवानों की हमदर्दी में शामिल हो जाऊं कि जो इस वक्त इस्लाम तनज़्ज़ुली के दहाने पे पहुंच रहा है, उसका कसूरवार ये नौजवान कम है, हम उलमा ज्यादा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हम उलमा ज्यादा हैं, बातें बड़ी बड़ी, वादे लंबे लंबे, डिमांड भी लंबे लंबे। ऐसे मौलवियों को जलसे में बुलाना बंद करो। जो डिमांड करता है उसे बाइकाट करो, चाहे वो नकीब हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो। इस्लाम का मजाक उड़ाता है। शायर ने बहुत पहले कहा था, दिल के फफोले जल उठे, दिल के ही दाग से इस घर को आग लगी है, घर के चिराग से। कोई दूसरा नुकसान क्या पहुंचाएगा? इस्लाम को खतरा इस्लाम वालों से हो रहा है, इस्लाम का खतरा इस्लाम के निगहबानों से हो रहा है। और कहते हैं हम मौलाना, हम ठेकेदार इस्लाम के। इस्लाम तेरी ठेकेदारी में नहीं है, इस्लाम किसी मौलवी की ठेकेदारी में नहीं चल रहा, इस्लाम किसी हाफिज की ठेकेदारी में नहीं है, किसी कारी, किसी मुफ्ती के ठेकेदारी में ये इस्लाम नहीं चल रहा है। बल्कि इस इस्लाम पे अगर एहसान है तो जिसके नाम का जलसा है वो ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है। इसलिए कि ख्वाजा हिंदुस्तान में आकर के बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तो इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। उनके नाना हुसैन ने बड़ी कुर्बानी पेश की है तो इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। हुसैन के नाना रसूल कौनो मकां शफीए दो जहां यानी जनाबी अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानी पेश की है तो इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। क्या बात है, हक है, हक है भाई, वाह। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है कि शाहिद जमाल इस्लाम की तारीफ करेगा तो इस्लाम आसमान पे की बुलंदी पे पहुंच जाएगा। जुनैद रजा हबीबी इस्लाम की तारीफ करेंगे तो इस्लाम बढ़ जाएगा। आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। वाह वाह वाह, से कहते हैं सुभान अल्लाह। रजा के दीवानों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। अरे जिस्म थे देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा,
और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। वाह वाह वाह। देखिए बंगाल का बायां महास बहुत मजबूत है। बायां महास पहचान रहे होंगे, बंगाल का बायां महास 30 साल हुकूमत की है। आप बाएं हाथों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। ये बाएं तरफ बैठे हैं लेकिन कमजोर नहीं है। जितना दायां मजबूत होता है उसका सहारा बायां होता है। इधर वाले भी सहारा दे। एक शेर पढ़ रहा हूं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मैंने एक शेर आला हजरत का इसलिए पढ़ा ताकि आपको अंदाजा लग जाए आने वाला खतीब सिर्फ तकरीर नहीं करेगा बल्कि शेर भी सुनाएगा। इसलिए कि जब तकरीर शुरू होती है तो लोगों को इस्तिंजे की हाजत हो जाती है। जब तकरीर शुरू होती है तो इंसानों को भूख लगने लगती है। जब तकरीर शुरू होती है इंसानों का घर दिखाई देने लगता है। जब तकरीर शुरू होती है इंसान सड़कों पे घूमने चले जाते हैं। और जब शायर की बारी आती है, जब शोरा नात पढ़ने के लिए उठते हैं तो लोग फिर जमा होने लगते हैं। इसलिए कि नाते रसूल रूहानी ग़िज़ा है। लोग नाते रसूल सुनने के लिए तशरीफ लाने लगते हैं। मैं इसलिए एक शेर पढ़कर बता दिया, सुन, ये जमाना ऑलराउंडर का है। जो पढ़ता भी है, जो बोलता भी है, उसे दुनिया कबूल करती है। आप तकरीर सुनकर जाना नहीं। इसलिए कि नाते रसूल भी बीच में आपको एक दो शेर ऐसा सुनाऊंगा कि ईमान हरा भरा हो जाएगा, अकीदा गार्डन गार्डन हो जाएगा, ईमान चमकदार हो जाएगा। और लोग यही कहकर जाएंगे कि हम गौसे बंगाल के भी दीवाने हैं, हम उनके दीवाने हैं। जुनैद रज़ा हबीबी ने बता दिया, जो वली वाला होता है वही अली वाला होता है, जो अली वाला होता है वही नबी वाला होता है, और जो नबी वाला होता है वही खुदा वाला होता है, और जो खुदा वाला होता है वही बंदा जन्नती होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, दयारे गौसे बंगाला, मसलके आला हजरत। वाह वाह। इस्लाम मौजू भी लूंगा, इस्लाम, और इस्लाम बताऊंगा कि इस्लाम है क्या। इन ठेकेदार मौलवियों ने इस्लाम को कहां तक पहुंचा दिया है, जो कहते हैं हम दीन के ठेकेदार हैं। आई मैं मसाजिद, मदारिस के उलमा, मुफ्तियाने किराम सबकी जबानें खामोश, लेकिन वाह रे इस्लाम। इस्लाम मौजू लूंगा, लेकिन चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से सिर्फ एक मतला पढ़ूं और उसके बाद तकरीर की शुरुआत की जाए। तकरीर शुरू करूं, एक शेर और पढ़ दूं। ख्वाजा की बारगाह में आप बैठे हैं, ख्वाजा का जलसा कर रहे हैं, इसलिए एक शेर सुनिए, सिर्फ मतला, ताकि मैं इसी मौजू पे फिर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। पूरा मजमा मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूछिए मत हमसे क्या ख्वाजा पिया देंगे। ख्वाजा का जलसा कर रहे हैं ना, लोग सवाल करेंगे ख्वाजा का जलसा किया क्या मिला, उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लो एक शेर। इसके बाद मैं इसी पे मौजू लेकर थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं, इसलिए कि मैं बोझ बनकर किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं रहना चाहता। जब तक आपकी सुनने की ख्वाहिश होगी, जब तक आप चाहोगे कि सुना जाए, तब तक ही मैं सुनाऊंगा। और अगर आप चाहोगे कि 10 मिनट के बाद ही तकरीर खत्म हो जाए तो सिर्फ आपका 10 मिनट लूंगा, लेकिन पूरा मजमा वली को हाजिर समझकर, ख्वाजा को हाजिर समझकर एक बार प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। दादा एटा चोलवे ना, हमारे दोस्त मुशफ़िक़े हमदम बिरादर असगर हजरत मौलाना माहिरुल इस्लाम रामपुर हाट मालदा, बड़ी अच्छी बंगला में तकरीर की थी, बड़ी अच्छी तकरीर। मैं देख रहा था आप हजरात को, काफी उनका साथ दे रहे थे माशाअल्लाह। लेकिन एक शेर
कोई सवाल करे ख्वाजा क्या देते हैं, ये सवाल होता है। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करने वाले नौजवानों, अगर कमेटी का नौजवान मेरी तकरीर सुन रहा है, मैं तो किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन कमेटी वाले जो जहां हैं वहीं काबिले मुबारकबाद हैं, लेकिन अगर मेरी तकरीर में दाएं बाएं सामने आ जाए तो बड़ा बेहतर होगा। चूंकि आपको एक मौलवी ने धोखा दिया, दूसरे मौलवी ने इज्जत बचाई, इसलिए कमेटी वाले सामने रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पूरा मजमा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। फिर तकरीर की तकरार देखो, फिर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। कमेटी वाले एक शेर सुनते हुए इंशाअल्लाह चले आएंगे, आप शेर सुने। ये पूछिए मत हमसे क्या ख्वाजा पिया देंगे, उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पकड़ करके आका से मिला देंगे। जब तक ये शेर इसलिए पढ़ रहा था ताकि लोग कमेटी वाले आ जाएं सामने, उसके बाद तकरीर की शुरुआत हो, ताकि सुनने वाला भी इश्क में डूब कर सुने, सुनाने वाला भी इश्क में डूब कर सुने। इसलिए कि शायर ने कहा इश्क एक तरफ से हो तो सजा देता है, और इश्क अगर दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। अगर सुनने वाले कमेटी वाले हो, बुलाने वाले कमेटी वाले हैं, आने वाला तकरीर करने वाला है, तो दोनों की मोहब्बत जब शामिल होगी तो गाड़ी बढ़ती जाएगी। फिर तकरीर सुन लेंगे। बड़ी तेजी के साथ मैं तकरीर की शुरुआत करना चाहता हूँ। कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी यहाँ ज्यादा तकरीर ही सुनना चाहते हैं, ये अलग हट कर है, ठीक है, अच्छी बात है। तकरीर सुननी चाहिए, तकरीर में बातें मालूम होती है। शुरू करूं तकरीर, शुरू करूं जी, नवाजिश करम शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक वास्ता है आपको। जिस वली, जिस गरीब नवाज का जलसा आप कर रहे हैं, उस गरीब नवाज का वास्ता दे रहा हूं कि सिर्फ 10 मिनट मेरी गुफ्तगू बैठकर सुन लीजिए। 10 मिनट, पसंद नहीं आएगा 10 मिनट के बाद आप जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और 10 मिनट के बाद पसंद आएगा तो कमेटी का एक नौजवान ख्वाजा के नाम पे उठेगा इंशाअल्लाह, और उठकर वो पैसे नहीं देगा। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है। 2015 ही में अपने घर का दीदार करा दिया, हज बैतुल्लाह से वापस आ गया। बहुत अल्लाह ने दिया, बस आपकी दुआ चाहिए। कमेटी वाला एक नौजवान 10 मिनट के बाद नारा लगाएगा, और उसके बाद उस नारे से मेरे दिल में, मेरे ईमान में, मेरे अकीदे में ताजगी आ जाएगी, मेरे ईमान की बैटरी चार्ज हो जाएगी, और फिर मैं समझ लूंगा कि ये नौजवान सुनने वाला है, भागने वाला नहीं है। ये नौजवान गौसे बंगाला का दीवाना है, हटेगा नहीं। और ये बता देगा जुनैद रजा हबीबी जैसे शमा पे परवाने मंडलाते हैं, पटक कर सर अपनी जान दे देते हैं, और परवाने ये कहते हैं हम वो दीवाने, वो दीवाने शमा से हटते नहीं हैं, लाइट छोड़ते नहीं हैं, अपनी जान देना गवारा कर लेते हैं। ये नौजवान नबी का दीवाना, वली का मस्ताना, और गौसे बंगाला के शहर में रहने वाला ये नौजवान कह रहा है शाहिद जमाल हम पूरी रात जग सकते हैं, लेकिन गरीब नवाज की बात छोड़कर जा नहीं सकते हैं, ख्वाजा के जलसे से उठ नहीं सकते हैं। मैं बड़ी तेजी में तकरीर का आगाज कर रहा हूं। पूरा मजमा एक बार लब खोलिए और जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हरकत में बरकत है, हरकत कीजिएगा बरकत होगी, बोलते रहिएगा फायदा होगा। जलसे में बैठने का सवाब अलग, बोलने का सवाब सुभान अल्लाह अलग। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, समात कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा के बाद कुरान की मशहूर आयत शरीफा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसके मानी, मतालिब, मफाहिम, मकासिद बयान करने से कबल इस नजरिए से दरूद पढ़िए कि नबी की एक हदीस सुना दूं कि सरकार की एक हदीस सुनने के लिए नबी की उम्मत, नबी का गुलाम, नबी का वफादार 100 कोस पैदल जाता था, तब जाकर नबी की एक हदीस सुनता था। और आप तो घर से निकले, जलसेगाह में पहुंचे, खतीब आए, खिताब में एक नहीं अनेक हदीस सुना दी। एक हदीस सुन लो, ईमान हरा हो जाएगा, अकीदा चमकदार हो जाएगा, हृदय गार्डन गार्डन हो जाएगा, और आप कहने पे मजबूर हो जाओ किसी का बाप सुने न सुने, नबी पाक सुनते हैं। इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई शय मुझ नबी पर दरूद पाक का तोहफा पेश करती है, दरूद पाक पढ़ा करती है और मुझ नबी पर दरूदों का तोहफा भेजा करती है, तो मैं पढ़ने वाले का दरूद सुना भी करता हूँ और पढ़ने वाले को पहचाना भी करता हूँ। इस नजरिए से पढ़ना, आका मेरा दरूद पढ़ना सुन भी रहे हैं और आका मुझे पहचान भी रहे हैं। इस नजरिए से पूरा मजमा आवाज के साथ जिसको जो दरूद याद हो अपने आका को हाजिर समझो, नाजिर समझो, बशीर समझो, नजीर समझो, शाहिद समझो, आका सुन रहे हैं। इस नजरिए से पढ़ लो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मादन जूदी वल करम वालिहि व बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवातिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। यहाँ पे आपने बुखालत कर लिया। मैंने पहले ही कहा था पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपने बुखालत किया। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? बहुत पहले एक शायर ने कहा था, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद? है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, आले नबी, आले नबी, आले नबी, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल हसन साहब क़िबला बुखारी, आले नबी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बोल रहे हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए। हजरात और करीब आइए, जो दूर हैं और करीब हो जाए। जो दूर में बैठे हैं, करीब की कुर्सियां खाली हैं, आप करीब आ जाइए। जितने करीब से आले रसूल, औलादे रसूल, औलादे फातिमतुज़ ज़हरा के घर के आंगन के फूल की खानदान, हुसैन पाक की औलाद ज़हरा की आल आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। जियारत कीजिए और चेहरे का नूर बता रहा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कामयाब हैं। जिस जलसे में आले रसूल की आमद हो, यकीनन आप कामयाब हैं। हजरात, चेहरे का दीदार कीजिए और मुझे 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। लेकिन हजरत की आमद है। एक शेर हजरत के लिए आप तक, गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। नहीं दादा एटा चलबे ना, बोलते हुए जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। गौसो ख्वाजा के ये चहीते हैं, बन के महफिल में मीर बैठे हैं। अरे जिनकी सूरत को देखना है सवाब, आज ऐसे ही पीर बैठे हैं। जिनकी सूरत को देखना है सवाब, आज ऐसे ही पीर बैठे हैं। और अभी जुनैद रजा हबीबी नकीबे सदा बाहर खड़े होंगे, आले रसूल, औलादे रसूल पे बहुत सारे अशार कहेंगे। एक शेर और कह दूं, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह।
आका की हदीस है, दुनिया में जो जिसके करीब बैठता है वो कल मैदान महशर उसी के करीब होगा। इसलिए मैंने दूर वालों को करीब किया ताकि आले रसूल के करीब बैठो, औलादे रसूल के करीब बैठो, आलिमों से करीब रहो, ताकि कल मैदान महशर आले रसूल के करीब रहोगे। इसलिए मैंने करीब किया है। और अभी कमेटी का 2 ही बिल्ला लगा के नौजवान सामने आया है। जितने नौजवान हैं सबको सामने आना होगा, तब तकरीर सुनो। तकरीर तो मैं करने के लिए आया ही हूँ, तकरीर करना है। मेरे बाद आले रसूल, ये घर वाले हैं, इनसे सुनोगे। हम लोग तो दर वाले हैं, ये घर वाले हैं, फिर इनसे सुनोगे। ईमान ताज़ा हरा भरा हो जाएगा, अकीदा गार्डन गार्डन हो जाएगा। दानिश बाबू कुर्सी ले लो, पूरी दुनिया कुर्सी के लिए मारा मारी कर रही है, तुम भी कुर्सी ले लो, कुर्सी पे विराजमान हो जाओ। और बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने बखालत किया दरूद पढ़ने में, आपने कंजूसी की है दरूद पढ़ने में। शायर कहता है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। और चलो जियारत को अहले ईमा, निशाने परवरदिगार देखो। जो देखनी हो जमी पे जन्नत तो ख्वाजा का मज़ार देखो। शेर समझ में नहीं आया? कभी कभी बाउंस भी करता है सर से, देखा होगा खेल में सर से बाउंस करते हैं बॉल। तो कभी कभी कोई लफ्ज बाउंस करे तो आप उसको कैच कीजिए, पकड़िए क्या कहने वाला कह रहा। शायर कहता है, ख्वाजा गरीब नवाज जो जलसा इनके नाम पे कर रहे हो, तो ख्वाजा से मैं शुरू हो रहा हूं। चलो जियारत को अहले ईमा, निशाने परवरदिगार देखो। जो देखनी हो जमीन पे जन्नत तो ख्वाजा का मजार देखो। देखनी हो जमीन पे जन्नत तो ख्वाजा का मजार देखो। अब कहेंगे कि अल्लाह वाले का मजार जन्नत है क्या? तो मैं एक हदीस बता दूं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। इसलिए कि गौसे बंगाला के दयार में रहते हो, और गौसे बंगाला हजरत हाफिज शमशुद्दीन शहनशाह रानीगंज के इलाके में रहने वालों, तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो। तेरा सोया नसीबा बेदार है, तेरा अकीदा हरा भरा कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दुनिया में चला करो तो जन्नत के बागीचे में टहल लिया करो। जब दुनिया में चला करो तो जन्नत की कियारियों में घूम लिया करो। जब दुनिया में चला करो तो जन्नत की सैर कर लिया करो। एक सहाबी खड़े हो गए, आरजी रखी, फिदा का उम्मी व अभी का या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान हो या नबी। दुनिया में जन्नत की क्यारी कहाँ है? दुनिया में जन्नत का बागीचा कहाँ है? जो मैं चलूं तो जन्नत की सैर कर लिया करूं, जन्नत को घूम लिया करूं। तो मेरे नबी कहते हैं, किसी के बाप का फरमान नहीं है, नबी पाक का फरमान है कि जब दुनिया में चलो गौसे बंगाला का मजार मिले, समझ लेना जन्नत का बागीचा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, फैजाने मजनू बुखारी जिंदाबाद, फैजाने गौसे बंगाला जिंदाबाद, दयारे गौसे बंगाला जिंदाबाद, आले नबी जिंदाबाद। गौसे बंगाला का रोजा मिले, समझ लेना जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। कुतबे बंगाल रज्जब अली शाह का दयार मिले, समझ लेना जन्नत का बागीचा है। हजरत बुखारी अलैहिर्रहमा का रोजा मिले, समझ लेना जन्नत की कियारियों में से कियारी है। दाता बाबा हो के मौला बाबा हो के सैयद बाबा हो, बंगाल में पलाव हजरत अलाउल हक बंदवी भी आराम फरमा है। बंगाल वाले तो खुशनसीब हैं कि बंगाल के सीने में बड़े बड़े अल्लाह वाले दफन हैं। ना कुतुब की कमी है, ना अख्ताब की कमी है, ना अगवास की कमी है, ना अब्दाल की कमी है। अल्लाह वाले लेटे हैं और हम लोग खुशनसीब हैं कि गौसे बंगाला से जुड़े हैं। इसलिए मेरा अकीदा कहता है, जो वली वाला है वही अली वाला है, जो अली वाला है वही नबी वाला है, और जो नबी वाला है वही खुदा वाला है, और जो खुदा वाला है वही मजमा जन्नती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहुत खूब बहुत खूब। हज़रात ये तो नबी की हदीस सुन ली। अब आइए बुजुर्गों का फरमान सुना दूं। अकीदा हरा भरा कर लो, अल्लाह वाले जिंदा है, जिंदा ये मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा विजदान कहता है। अल्लाह वाले
जिंदा है। अल्लाह वाले, अरे जोरे बोलू ना, अल्लाह वाले, और जोर से बोलो अल्लाह वाले। अरे ये तो अल्लाह वाले हैं, आम मोमिन भी नहीं मरता है, आम मोमिन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, औमन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सिजनु दुनियातुल मोमिन वलिल जन्नतुल काफिरीन। ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। ए मोमिनो, ये दुनिया तेरे लिए कैद खाना है। जब तक रहोगे एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारो, और एक कैदी बनकर आए हो, और यहाँ से जब जाओगे तब तुम अपना मकान जाओगे, इसलिए कि मुसलमानों का असले घर कब्रिस्तान है। इसीलिए तो अभी हजरत जुनैद रजा हबीबी ने बहुत सारे अशार कहे हैं, हिंदुस्तान के वफादार होने के सबूत दिए हैं। ये मुसलमान वफादार है, लेकिन वफादारी की बात आ गई तो जुनैद रजा हबीबी साहब, आपके हवाले से एक शेर मैं भी कह दूं, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। समझ गए हो तो कह दो सुभान अल्लाह। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, खोद के देखो हम ही निकलेंगे। ख्वाजा उस वली का नाम है जो 813 साल पहले, कितना साल, 813वां उर्स इस साल ख्वाजा गरीब नवाज का हुआ। लोग ख्वाजा पे उंगली उठाने चले, उसको तो हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। और जो ख्वाजा के नाम का जलसा नौजवान कमेटी वाले कर रहे हैं, इन नौजवानों को मैंने सामने लाया है। इनकी मेहनत, इनकी काविश, एक शेर में आप सुन लीजिए, एक शेर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जो ख्वाजा पे उंगली उठाते हैं उनके लिए ये कमेटी वालों की तरफ से, ताकि ये कमेटी वाले उसको जवाब देंगे। उंगली जो उठाएगा अजमेर के ख्वाजा पर, वाह वाह वाह, और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे शायरों का खींचना पढ़ना कमाल नहीं है, तकरीर करने वाला अगर पढ़ रहा है तो बहुत बड़ा कमाल है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उंगली जो उठाएगा अजमेर के ख्वाजा पर, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे। हम ऐसे मुनाफिक क्या बात है, वाह वाह, मिटा देंगे। अब ख्वाजा कल भी जिंदा थे, 813 साल हो गए, अब भी ख्वाजा जिंदा है। और जब तक चांद की चांदनी रहेगी, सूरज की रोशनी रहेगी, जमीन की पस्ती रहेगी, आसमां के बुलंदी रहेंगे, तब तक ख्वाजा तेरी खाजियत का चर्चा होता रहेगा, तेरी विलायत का जिक्र होता रहेगा, तेरी करामतों का ज़ुहूर होता रहेगा। ख्वाजा कल भी तेरे रोज़े से लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने करामतें देखी हैं, सुनी है, और आज तक ख्वाजा 813 साल हो गए, तेरी करामत अभी भी जिंदा है। और जब तक दुनिया कायम रहेगी, ख्वाजा की जिक्र होते रहेंगे, ख्वाजा की करामत का ज़ुहूर होता रहेगा, ख्वाजा की विलायत का चर्चा होता रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। 813वां सालाना उर्स है, 786वां उर्स था हुजूर, मैं उस साल हाजिरी दिया था। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 786वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का जब उर्स ख्वाजा 6 रजबुल मुरज्जब शरीफ को अजमेर की धरती पे मैं हाजिर हुआ तो जिंदा करामत मैंने देखा, और सुनीदा के बुवद्दीदा के मानी सुनी हुई बातों का एतबार कम होता है देखे हुए के सामने। जब तक मैंने सुना था सैयद साहब ऐसे, मैं भी ख्यालात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में सोच रहा था। अब मैंने देख लिया, देखे हुए में और सुने में फर्क है कि नहीं? किसी ने कहा स्टेशन पे इतना लोग गिर गए, तो आप हैरत में मत पड़ो, पहले देखो। और सुनी हुई बातों का एतबार कम है देखे हुए के सामने। चुनांचे 786वां उर्स में मैं हाजिर हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं जा सका। हालांकि गया जलसा करने, उसके करीबी में ही गया,
तब हाजी दे लिया, लेकिन उर्स में उसी साल गया था। जिंदा करामत मैंने देखी है दोस्त। सुनोगे ईमान ताजा होगा, इसलिए कि सुनो सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, जो देखी है करामत ख्वाजा की वो बता रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह। 786वां उर्स है, दीवानों का हुजूम है, मस्तानों की भीड़ है। एक दीवाना खड़ा होके पढ़ रहा है, ख्वाजा पिया हम आएंगे, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारे मेले में। लोगों का हुजूम लग गया। आवाज बड़ी प्यारी अल्ताफ की तरह, आवाज बड़ी अच्छी कारी अल्ताफ की तरह, सुरूली आवाज है, कोयल की कूक है, बुलबुल की महक है, बुलबुल की चहक है, फूलों की महक है। आवाज में भीड़ लग गई। वो दीवाना पढ़ रहा है, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारे मेले में। मैं भी सोच रहा हूं ये वादा कैसे कर रहा है, इसे क्या खबर नहीं है कि कुरान ने ऐलान कर दिया मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं, कब तेरा इंतकाल हो जाएगा। तुम ख्वाजा से ये वादा कैसे कर रहे हो, ख्वाजा हर साल तुम्हारे मेले में आऊंगा, हर साल तुम्हारी नगरी में आऊंगा, हर साल तुम्हारे उर्स में आऊंगा, ये वादा कैसे कर रहा है। उसी दौरान मैंने देखा एक और दीवाना चला, एक और मस्तान चला, जो अपने जिस्म को नंगा कर रखा था और तहबंद पहने हुए था और जिस्म पे लोहे का कुछ सामान लाद रखा था। एक चूटा लेकर चल रहा है और ख्वाजा के दयार में पहुंचा, ख्वाजा के मजार में पहुंचा, उस चूटे को उठाकर जिस्म पे मार रहा है। एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए, एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए। क्या मांगा? अरे क्या मांगा? बोलिए, आप भी फूल की तरह मुस्कुराकर बोलिए, क्या मांगा? एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए। और चूटे की मार लगा रहा है, कभी जिस्म पे मार रहा है, कभी सर पे मार रहा है, कभी आंख फुट रही है, कभी सर फट रहा है, कभी पेशानी फट रही है, कभी पीठ से खून का फव्वारा निकल रहा है। पूरा रोज़ा ख्वाजा को खून से आलूद कर दिया, पूरे रोज़ा ख्वाजा को खून से लहूलुहान कर दिया। रोज़ा ख्वाजा में घूम रहा है, एक ही रट दीवाने की जबान पे है, मस्ताने की जबान पे एक ही रट है। एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए, एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए, बस एक ही रट लगा रहा है। अब भगदड़ मच गई, लोग मज़ारे ख्वाजा से बाहर हो गए। दीवाने का जब हाल ये देखा तो तमाम लोग परेशान हो गया और सब यही कहने लगा, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है और तुम देख रहे हो दीवाने की नजर को। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वो दीवाना चूटे की मार लगा रहा है, 5 फूल की फरियाद कर रहा है, 5 फूल मांग रहा है। एक ख्वाजा 5 फूल चाहिए। लोग दौड़े दौड़े गए गद्दी नशीं की बारगाह में, साहिबे सज्जादा के बारगाह में, देखभाल करने वालों की बारगाह में, और जाने के बाद कहा, ए मुतवल्ली दरगाह, ए मुतवल्ली दरगाह ख्वाजा, जल्दी चलिए रोज़ा ख्वाजा पे, जल्दी चलिए मज़ार ख्वाजा पे। कहा क्यों? एक दीवाना आ गया है, एक पागल घुस गया है, एक मस्ताना आ गया है। लोहे के चूटे से दूसरे को नहीं मार रहा है, अपने सर पे मार रहा है, अपने बदन पे मार रहा है। कभी सर फटता है, कभी पेशानी फटती है, कभी आंख से खून निकल रहे हैं। जल्दी चलो। अब सज्जादा दौड़े, मुतवल्ली दौड़े, खुद्दाम दौड़े, आए ख्वाजा की बारगाह में तो देखा कि ये दीवाना एक ही रट लगा रहा है। एक ख्वाजा हमें दौलत नहीं चाहिए, एक ख्वाजा हमें सरबत नहीं चाहिए, एक ख्वाजा हमें जमींदारी नहीं चाहिए, हमें सरमायादारी नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें बाड़ी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। एक ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए। और मोहब्बत से बोल दो और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या मांगा? 5। क्या मांगा? 5। याद रखिएगा, 5 फूल। जो देखा हूं वो सुना रहा हूं, जो करामत देखी वो बता रहा हूं। 5 फूल चाहिए। अब मुतवल्ली ने जेब से 500 रुपए निकाले और 100 के 5 नोट, 100 के 5 नोट उस दीवाने को दिया। कहा ले 5 फूल और चल मजार से निकल।
दीवाने ने कहा तुम क्या दोगे? तुम तो पूरे साल ख्वाजा से लेते हो। सुभान अल्लाह, तुम तो पूरे साल ख्वाजा का सदका खाते हो, पूरे साल ख्वाजा के नाम पे अपना घर बार चलाते हो, अपनी दुकानें चमकाते हो, तुम क्या दोगे? लिया 5 नोट को टुकड़े टुकड़े कर दिया दीवाने ने और सज्जादा के चेहरे पे मार दिया। कहा मैं क्या मांग रहा हूं? ये मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा, अताए रसूल, जिसे रसूल ने पूरा कुदरत का खजाना अता कर दिया है, देने वाले ख्वाजा जाने, लेने वाला मस्तान जानेगा। मैं क्या मांग रहा हूं ख्वाजा जान रहे हैं, और देंगे ख्वाजा, ये अकीदा है, देंगे ख्वाजा, ये अकीदा है। एक कमेटी के नौजवानों, तुम भी अगर लेना चाहते हो तो एक बार ख्वाजा के नाम पे हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देख कमेटी वाले सामने बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा बोलने में। दीवाने ने कहा मैंने ख्वाजा से मांगा है और ख्वाजा के यहां से कोई वापस नहीं जाता। कहा क्यों? कहा ये दरबारे मोहम्मद है, यहां ताला नहीं लगता। कह दो सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहां ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना मोहम्मद का, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना मोहम्मद का। और त्यारे इश्क में साकी तेरे सेवा क्या है, तू ही तू है जब हरसू तो फिर पर्दा क्या है। और जब मैंने तेरे हाथ पे किया है दिल का सौदा, तो घटा हो या हो नफा अब ये सोचना क्या है। और समझ ना पाओगे तुम ये राज़े फकीरी तालेब, अल्लाह ही जाने अल्लाह वालों का रुतबा क्या है, अल्लाह ही जाने अल्लाह वालों का रुतबा क्या है। 5 फूल चाहिए ख्वाजा। दीवाना अभी भी रट लगा रहा है, मजार की गर्दिशें कर रहा है। जो ख्वाजा एक प्याले में आना सागर को ला सकता है, समा सकता है, वो ख्वाजा क्या 5 फूल नहीं दे सकते? अकीदा मेरा यह है कि 5 फूल क्या 5000 फूल भी मांगोगे तो ख्वाजा देंगे, इसलिए कि वो देने वाले हैं। और मांगता इसलिए हूं कि वो मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मेरे ख्वाजा भी मुख्तार है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बारगाह से अताए रसूल बनाकर भेजा है। और बड़े खुश नसीब है हम गरीब मुसलमान हिंदुस्तान वाले कि उन अमीर नवाजों का कोई यहां अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हम गरीबों का हिंदुस्तान में गरीब नवाज मौजूद है। इसलिए मेरा अकीदा है गरीबों तुम परेशान ना होना, गरीबों मुफलिसों तुम अब किसी वक्त भी परेशानी के आलम में ना जाना, इसलिए कि तेरी गरीब नवाजी करने का जिम्मा किसी और ने नहीं लिया है, किसी के बाप ने नहीं लिया है, ख्वाजाए पाक ने लिया है। और तेरा गरीब नवाज ख्वाजाए पाक है। सुभान अल्लाह। आज हिंदुस्तान कितने हिस्सों में बंटा कोई नहीं जानता, लेकिन एक शायर कहते हैं कि आज तक ख्वाजा भारत को संभाले बैठे हैं। एक शेर पढ़ दूं, सुनेंगे? 5 फूल का वाकया सुनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा वाकया है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, इसलिए ये वाकया जरूरी बताना है। टुकड़े टुकड़े ये हिंदुस्तान हो जाता, ये हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होकर बढ़ जाता है, लेकिन मेरे ख्वाजा 813 साल से इस कदर संभाल दिया है कि कयामत तक संभालने का अहद ले लिया। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। टुकड़े टुकड़े ये टुकड़े टुकड़े ये हिंदुस्तान हो जाता, पूरे पूरे भारत को संभाले मेरे ख्वाजा है, पूरे भारत को संभाले मेरे ख्वाजा है। देखो कितने भोले भाले मेरे ख्वाजा है। 5 फूल चाहिए ख्वाजा। अब मुतवल्ली समझ गए, यही दीवाना मानेगा नहीं, ये मस्तान सुनेगा नहीं। रौज़ा ख्वाजा से मुतवल्ली, सज्जादगान, खुद्दाम
सब बाहर। सिर्फ दीवाना है दीवाना, सिर्फ मस्तान है मस्तान। और डिमांड है 5। आप लोग लगता है इस फूल को जाते हैं भूल, ऐसा मत कीजिएगा। मांगा 5, नहीं आवाज ही नहीं निकल रही आपकी। मांगा 5, देखिए आवाज क्या मांगा 5। अरे माशाअल्लाह, अब पूरा मजमा कह दे क्या मांगा 5। आहा, ईमान हरा हो जाएगा। इस्लाम का रुकन है, अरकान है 5। इस्लाम का पिलर है 5, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। 5 पिलर पे इस्लाम टिका है। कह दो सुभान अल्लाह। दीवाने ने कहा ओ ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए, ओ ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए। ये रट लगा रहा है, चूटे की मार लगा रहा है, बदन खाली है। कभी देखा हाथ से खून निकल रहा है, कभी देखा उंगलियों से खून निकल रहा है, कभी देखा माथे से खून निकल रहा है। लोग परेशान हो गए और लोग भगदड़ मच गई, लोग भाग गए। दीवाने आए, मुतवल्ली आए, सज्जादा आए, वो भी चले गए। इसलिए कि उन्होंने 5 फूल की जगह 5 नोट दिया था, तो 5 नोट को टुकड़ा करके फेंक दिया था। जब ये चले गए तो यकीनन देखा गया 5 हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा मुसलमान नौजवान 5 चला आ रहा है। उसमें कोई देखने में लग रहा है कि ओडिया है, कोई देखने में लग रहा है ये तमिलनाडु का है, कोई देखने में लग रहा है ये महाराष्ट्र का है। और देखने में नहीं बल्कि मैंने 5 से पूछा भी था। किसी ने कहा हैदराबाद के रहने वाला हूँ, किसी से पूछा तो कहा नासिक का रहने वाला हूँ, किसी से पूछा तो कहा हुबली शहर कर्नाटका का रहने वाला हूँ, किसी से पूछा तो कहा बंगाल मालदा का रहने वाला हूं। 5 नौजवान 5 जिले से 5 स्टेट से आया था और 5 अलग अलग स्टेट का है लेकिन इसी हिंदुस्तान का है। और वो 5 ख्वाजा का दीवाना है। और 5 नौजवान ख्वाजा की मिन्नत और ख्वाजा की दुआ से और ख्वाजा के मजार की आर्जी से उन तमाम 5 अपने अपने घर में ख्वाजा की दुआ से पैदा हुए थे। लोग दीवाने जाते हैं ख्वाजा औलाद चाहिए, ख्वाजा भी औलाद हूं, औलाद से दामन भर दूं। ख्वाजा ने औलाद दे दिया। ये मस्तान का बयान है कि शादी को 9 साल हो गए, मेरे पास कोई औलाद नहीं। 10वां साल गया ख्वाजा के यहाँ। और ख्वाजा सबको देते हो, सबको बांटे, हमको डांटे, तेरा दीवाना है ख्वाजा, बे औलाद हूं, घर में चिराग रोशन करने वाला कोई नहीं, ख्वाजा औलाद चाहिए। ख्वाजा ने आर्जी रखी, पहले ही साल बेटी दे दी। कह दो सुभान अल्लाह। बेटियां रहमत है, रहमत। बेटी मिली। आज बेटियों को बोझ समझने वाले बाप, ये तेरा कसूर नहीं है, ये इस्लाम के इन नौजवानों का कसूर है जिन नौजवानों ने बेटियों को महंगा कर दिया, रहमत को जहमत बना दिया। क्यों? डिमांड की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर, सौदागरी की बुनियाद पर। लेकिन एक शायर कहता है, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए। तो ख्वाजा से मांगा औलाद, मिल गई बेटी। कह दो सुभान अल्लाह। और बेटी अगर आप भी चाह रहे हैं तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे बेटियां रहमत है, रहमत। और वही ससुराल जाके बनाती है ससुराल को जन्नत। और इस रहमत को दुनिया ने समझ लिया जहमत। मांगा ख्वाजा से, ख्वाजा ने खुदा से दुआ करके औलाद दिला दी, मिली बेटी। फिर दूसरे साल गया, फिर दुआ की, ख्वाजा एक मिल गई बेटी, रहमत आ गई, बरकत आ गई। ख्वाजा ये और एक औलाद चाहिए। फिर दूसरे साल मिली बेटी, फिर तीसरे साल गया, लगातार 5 साल गया। कह दो सुभान अल्लाह। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। लगातार 5 साल तक जाता रहा। 9 5 14, शादी को 14 साल हो गए, 5 बेटी का बाप हो गया मस्तान। अब बेटियां परवान चढ़ने लगी। बीवी ने 6ठे साल रोक दिया, इस साल नहीं जाना है। कहा क्यों?
कहा हर साल जाते हो बेटी लाते हो, हर साल जाते हो ख्वाजा से मांगते हो बेटी होती है। 5 हो गई, पंजतन पाक की निशानी मिल गई। और अकीदा ये कहता है जिसे पंजतन पाक से प्यार होता है हमें उसके कलमे पे एतबार होता है और वही जन्नत का हकदार होता है। और जिसे पंजतन पाक से प्यार नहीं है हमें उसके कलमे पे एतबार नहीं है और सच ये है कि वो जन्नत का हकदार नहीं है। 5 बेटी मिल गई मस्तान, मैं तेरी शरीके जिंदगी हूं, मैं तेरी शरीके हयात हूं, मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरी अहलिया हूं। खर्च मुझे चलाना पड़ता है, बेटियों की परवरिश मुझे करनी पड़ती है। तुम क्या हो? तुम तो दीवाने हो, तुम तो मस्ताने हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। 5 बेटी हो गई, अबर जाओगे 6ठे साल फिर 6ठी बेटी होगी, 7वें साल जाओगे 7वीं बेटी होगी। अब जाने की जरूरत नहीं है, 5 रहमतें आ गई हैं, 5 बरकतें आ गई। अब रुक जाओ, अब रुक गए मस्तान मुकम्मल 18 साल। 18 साल के बाद जब 786वां उर्स में वो पहुंचा तो मांग रहा ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए, ख्वाजा हमें 5 फूल चाहिए। अब वो 5 नौजवान जब चला तो लोग कहने लगे अब ये हट्टा कट्टा नौजवान जा रहा है, अब नौजवानों की टोली जा रही है, इसलिए कि नौजवान जिधर जाता है जमाना उधर जाता है। नौजवानों से हमारा माशरा सुधरता है, नौजवानों से हमारा मोहल्ला सुधरता है, नौजवानों से ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस होती है। नौजवान चाह ले तो बड़ा जलसा कर लेगा, नौजवान चाह ले मोहल्ला सुधार देगा। और मोहल्ले का नौजवान अगर बिगड़ जाए माशरा बिगड़ जाएगा, इस्लाम बिगड़ जाएगा, इलाका बिगड़ जाएगा, गांव बिगड़ जाएगी। इसलिए तमाम इलाके के नौजवानों की ये जिम्मेदारी होती है, खुद भी संभलो, मोहल्ला संभालो, शहर संभालो। इसलिए इस्लाम के नौनिहाल तुम हो, इस्लाम के निगहबान तुम हो, इस्लाम तुमसे बढ़ रहा है और इन नौजवानों से इस्लाम फूले फल रहा है। अब यहाँ पे जब चले नौजवान तो सबने कहा अब सुधरेगा मस्तान। कहा क्यों? कहा कि इसलिए अब जा रहा है नौजवान, ये सुधारेगा, ये सुधारेगा। बस ये वाकया पूरा कर दूं, ये सुधारेगा। नौजवान आए, पकड़ा मस्तान का गट्टा, कहा चल ये 5 फूल ख्वाजा की दुआ से ही हुए हैं, तेरी 5 कली कहां है? चल कह दो सुभान अल्लाह। समझ गए होंगे आप, पढ़े लिखे हैं। कहां है तेरी 5 कली? चल बता। मस्तान का हाथ पकड़ा, 5 नौजवान लेकर चला। उनकी 5 बेटियां तारागढ़ की चोटी पे बैठे इंतजार कर रही थी कि जो ख्वाजा की दुआ से अल्लाह मेरे माँ बाप को बे औलाद से औलाद वाला बना दिया, तो जो ख्वाजा बेटी देना जानता है वो ख्वाजा बेटी का जोड़ा लगाना जानता है, वो बेटी ख्वाजा का रिश्ता देना जानता है। ख्वाजा ने बेटी भी दिया है और ख्वाजा ने बेटी का दूल्हा भी दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन नौजवानों, वो 5 नौजवान रईस था, घर का कबीर था, घर का सौकार था, धनसेठ था। लेकिन उस 5 नौजवान ने 5 मस्तान की कली से उस 5 फूल ने निकाह किया, बगैर डिमांड के, बगैर कोई मांग के निकाह करके दुनिया को बता दिया सुन, मांगने का सलीका तो आता नहीं, मांगने का सलीका तो आता नहीं। लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं? जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। अब हमारी ये कमेटी के नौजवान हैं, इन सब नौजवानों से मैं एक रिक्वेस्ट करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ, इसलिए कि आले रसूल बैठे हैं, औलादे रसूल बैठे हैं, फातिमातुज़ ज़हरा की आल बैठे हैं, इसलिए मैं इनके सामने ज्यादा बोलूं ये छोटी छोटी जबान बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए अदब बजा लाना जरूरी है। आप भी आले रसूल के सामने बैठे हो, अदब के साथ इन नौजवानों ने जिन्होंने जलसा किया है, इसमें जो शादीशुदा है उनसे तो नहीं कह सकता, जो कुंवारे हैं वो आज ख्वाजा गरीब नवाज के जलसे में वादा करे कि मैंने जलसा किया है। शादीशुदा
से ये कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे में ये कह सकते नहीं नहीं, अब एक जगह मैं कह रहा था तो बच्चे खड़े हुए, साथ में उनके चच्चे भी खड़े हो गए। मैंने कहा फिर आप शादी करेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ा हुआ हूं, तो आपको खड़े होने की क्या जरूरत है? वो बच्चा खड़ा होता। मैं नौजवानों, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई, तेरा जलसा कामयाब हो गया, इसलिए कि ख्वाजा ने कबूल कर लिया जलसा। और ये नौजवान जो कुंवारे हैं, ख्वाजा को हाजिर समझ के, वली को हाजिर समझकर, अली की औलाद को हाजिर समझे, अली वाले हो, वली वाले हो, नबी वाले हो, ये अहद कर लो, वादा कर लो, मौलाना जितनी मेहनत से ये जलसा मैंने सजाया है, मैंने रचाया बसाया है, इतने मजमे में हम सब खड़े होकर वादा करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की मौजूदगी है, उनकी रूह पाक हाजिर है, ख्वाजा की रूहानियत के सामने हम ये अहद करते हैं कि जब निकाह करेंगे तो बगैर डिमांड करेंगे, बगैर मांग के करेंगे, ताकि दुनिया जान जाए ये जलसा कमेटी का नौजवान है, ये जलसा कराने वाले लोग हैं, ये ख्वाजा के नाम पे लुटाने वाले लोग हैं। इसलिए इन नौजवानों को आज के जलसे का वास्ता दे रहा हूं, आप जलसे करो, खूब शान से करो, और दीवाना ख्वाजा में नाम लिखवाओ। लेकिन ख्वाजा के दीवाना बेनमाजी नहीं होता, ख्वाजा का दीवाना जहेज का लालची नहीं होता, ख्वाजा का दीवाना अपने पड़ोसियों को परेशान करने वाला नहीं होता। ख्वाजा के दीवाने से मोहल्ला सबक लेता है, ख्वाजा के दीवाने से कौम सुधरती है, ख्वाजा के दीवाने से दुनिया बनती है। मैं कमेटी के नौजवानों से कहूंगा, तेरा जलसा कबूल हो जाएगा अगर कमेटी का वो नौजवान जिसकी शादी नहीं हुई आज खड़े होकर वादा कर दे कि मैं ख्वाजा के जलसे में वादा कर रहा हूं, बगैर डिमांड के शादी करूंगा, बगैर जहेज के शादी करूंगा, ताकि दुनिया जाने ये ख्वाजा के नाम पे जलसा कराना भी जानते हैं और इस्लाम को, इस्लाम की इज्जतो आबरू को जहेज जैसी हरामकारी से बचाना भी जानते हैं। क्या बात, वाह, उठ जाए, सब शादीशुदा है माशाअल्लाह। ये देखिए जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे बंगाला, फैजाने बुखारी, माशाअल्लाह। बहुत सारे नौजवान, आप लोग हाथ उठाए, देख लीजिए कितने नौजवान हाथ उठाए हैं कि ये मौला हम लोगों ने ख्वाजा का जलसा सजाया, ख्वाजा के वसीले आज वादा करता हूँ, इस जलसे में अहद लेता हूं कि जब भी मेरी शादी होगी बगैर डिमांड के और बगैर जहेज का मैं शादी करूंगा। अगर मेरा बाप डिमांड भी करेगा तो मैं बाप के खिलाफ हो जाऊंगा, लेकिन नबी पाक की शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा। हाथ उठाकर ये नौजवान वादा कर रहे हैं। पूरा मजमा इन तमाम कमेटी वालों के लिए स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए, नारे तकबीर से इनका खैर मकदम कर लीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर। जैसी शिरनी वैसा फातिहा। भाई इतने नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं और आप लोगों की जानिब से इज्जत आबरू आपकी बन गए मोहल्ले की, और आप इनकी स्वागत ऐसे कर रहे हो। ये आपके मोहल्ले वाले भाई, नारा इनके लिए लगाओ, इनकी दुलजोई के लिए लगाओ। पूरा मजमा हाथ उठा के लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। रानीगंज के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बहुत खूब बाबू, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अल्लाह ताला तुझे हर मैदान में तेरी इज्जत का ख्याल रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी तरह की तस्दन सहवन, जाने अनजाने छोटी बड़ी गलती खामी हुई हो तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। पूरा मजमा अव्वल कलमा आवाज से पढ़िए ताकि ईमान ताजा हो जाए, जबान आपकी पाक हो जाए। अव्वल कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।